नमः सिद्धम् देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं च विन्दते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तनन मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। यहाँ पर आचार्य श्रीमद जिन तारण तनन मंडाचार्य महाराज द्वारा रचित यह श्री श्रावकाचार्य जी विराजमान है। यहाँ पर 36वीं नंबर की गाथा में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो यहाँ पर विषय चल रहा है वह है सम्यक दृष्टि जीव की दशा। सम्यक दृष्टि जीव की दशा कैसी होती है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वह जीव कैसा होता है। ये 34 नंबर की गाथा से 46 नंबर की गाथा तक उसके सम्यक दृष्टि जीव की दशा का प्रतिपादन गुरुदेव ने किया है। तो यहाँ 36वीं नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि सम्यक दर्शनम शुद्धम ज्ञानम आचरण संयतम साधन इति संपूर्णम पुण्यानम त्रिविधि मुक्तियां। वह सम्यक दृष्टि श्रावक 3 प्रकार के कुज्ञान से रहित होता है। 3 प्रकार का कुज्ञान, ज्ञान 5 प्रकार के हैं ना, ज्ञान के 5 भेद है ना। कौन कौन से नाम बताओ, 5 भेद कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनन। तो ये प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है ना। और इसके अलावा 3 ज्ञान और होते हैं। इसके अलावा नहीं, मतलब यही ज्ञान जो है 3 वे उल्टे भी हो जाते हैं। कुमति, मति ज्ञान जो होता है वो कुमति भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। कुश्रुत मतलब श्रुत ज्ञान जो है वो भी उल्टा हो जाता है, और कुवादी ये भी उल्टा हो जाता है, मतलब विपरीत हो जाता है ना, मिथ्या हो जाता है। बाकी और जो ज्ञान है वे उल्टे नहीं होते। मन मरे ज्ञान तो उल्टा नहीं होता, और केवल ज्ञान का तो सवाल ही नहीं है। तो 3 ज्ञान के विपरीत भी हो जाते हैं, मिथ्या भी हो जाती है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी कहने का मतलब है ये हो जाती है ना। और प्रत्येक जीव के पास, संसार के प्रत्येक जीव के पास 2 ज्ञान तो रहते ही रहते हैं, वो कंपलसरी है। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कोई भी जीव बिगर ज्ञान के नहीं है, चाहे वो भले फिर निगोदिया हो। निगोदिया जीव के पास भी अक्षर मात्र ज्ञान होता है ना। अक्षर मात्र मतलब जैसे अपन माचिस की सलाई जलाते हैं, जब जलाते हैं तो एकदम से वो जलती ना, फुर्र, उतना ज्ञान होता है, उसके भी होता है। मतलब बिगर ज्ञान के कोई भी जीव नहीं है दुनिया में। अपने पास कितने ज्ञान है? कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, अपने पास 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ठीक है ना। और अब देखो, एक होता है मिथ्या दृष्टि, एक होता है सम्यक दृष्टि। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके पास होते हैं, अगर मान लो 2 होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, सुमति और सुश्रुत ज्ञान होंगे। और मिथ्या दृष्टि के पास कौन से होंगे? कुमति और कुश्रुत। तो अपने पास कौन सा है? अरे यही तो अपनी सोच मान्यता जो है उल्टी है। अपन अपने आप को क्या मान लिया है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हम संसारी हैं। भाई क्यों है अपन मिथ्या दृष्टि? अब ये विचार करो। अरे ज्ञान से नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो
देखो एक अपेक्षा से कह दिया जाता है कि ज्ञान उल्टा, पूछी जाए तो ज्ञान उल्टा नहीं होता। ज्ञान का काम तो जानने का है। हमारा श्रद्धा उल्टी है। क्या? हमारी श्रद्धा विपरीत है, हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए हमारा ज्ञान विपरीत है। यानी हमें अपना श्रद्धा नहीं है, पक्का का श्रद्धा नहीं है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये श्रद्धा नहीं है। अब 7 तत्व हैं, 7 तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभा, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का हमें विपरीत श्रद्धा नहीं। अब ये अपन छेड़ाला पढ़ रहे ना शाम को, तो उसमें आया ना कि विपरीत श्रद्धा नहीं, तो जीव के प्रति भी विपरीत श्रद्धा है हमारा। हमने अभी तक इस शरीर को ही जीव मान रखा है, जो उल्टी मानता है। बोले नहीं हम तो नहीं हम नहीं मान रहे, हम तो जीव मान रहे, शरीर को शरीर मान रहे। तो अगर जीव को जीव मान रहे हो, शरीर को शरीर मान रहे हो, तो शरीर की सेवा में दिन रात क्यों लगे हैं? बताओ। क्योंकि जो चीज अपनी नहीं है, अपन को उसकी कितनी फिक्र रहती है? बताओ कि भाई अपनी जो चीज नहीं, अपन को उसकी कितनी फिक्र रहती है। हमारा मकान है तो हमको उसकी कितनी फिक्र है, और दूसरे का मकान है तो उसको फिक्र है नहीं कि वो उसकी पुताई हुई है कि नहीं हुई है, उसमें पानी चूड़ा है कि नहीं चूड़ा है, उसमें कहाँ दरवाजा है कि नहीं है। रहती चिंता नहीं रहती, अपनी की रहती। इसलिए अपन ने इस शरीर को अपना मान रखा, इसलिए इसकी इतना फिक्र करते हैं, है ना। जबकि अपने फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला शरीर का। अपन सोचे अपन फिक्र करना तो भाई इसको बुखार नहीं चढ़े, अपन सोचे कि भाई इसको अपनी इसकी फिक्र कर रहे हैं तो जे और हम जितना उतना ही रहा है, बड़ा नहीं होगा क्या? बड़ा होगा तो तुम्हारे सोचने से हो जाएगा, या हम सोचे कि भाई हमें ऐसे आया ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये विचारनी बात है कि भाई हमने इस आत्मा को, इस शरीर को आत्मा मान रखा है, ये हमारा उल्टा सिद्धांत है ना। इस अजीव को तो जीव तत्व की ये मूल है, अजीव तत्व की मूल कि शरीर का जन्म और मरण होता है, सो हम अपना जन्म मरण मानते हैं। जबकि आत्मा तो न कभी जन्मता है न मरता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, सदा रहता है, हमेशा रहता है आत्मा, तो कभी मरता नहीं है आत्मा, है ना। ये अजीव तत्व की मूल है। और राग देश जितने भी भाव हैं जे दुखदाई हैं, कसाय भाव, राग देश भाव, ईर्षा के भाव, लोभ के भाव, मान के भाव, जितने भी ये भाव है ना, ये दुखदाई है। बताओ, कसाय करना सुखदाई है कि दुखदाई है? दुखदाई है ना। तो अपन फिर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। इसका मतलब अपन इसको अच्छा मानते हैं कि भाई हम कसाय करेंगे तो क्या होगा, हम सुखी हो जाएंगे या हमको अच्छा होगा कसाय से। कसाय का परिणाम अच्छा होता है? नहीं होता, फिर भी अपन करते हैं। तो इसका मतलब करते हैं, इसका मतलब अपन को श्रद्धा नहीं, यानी आश्रव को अपन ने दुखदाई नहीं माना है ना। एक राग देश को अपन ने दुखदाई नहीं माना, अपन ने अच्छा माना है। राग को अच्छा माना, देश को, चलो देश को कदापि भी लेते हैं, लेकिन राग को कहाँ अच्छा बुरा मानते? नहीं मानते। जबकि ये राग जहां होता है वहां द्वेष होता ही होता है ना। क्योंकि राग में अपेक्षाएं होती हैं, जिससे हमें राग है उससे हमारा स्वार्थ लगा रहता है कि भाई देखो इनसे राग है तो ये हमारे साथ ऐसा करें, है ना। हमारा बेटा है तो बेटा से राग है तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हम जैसा कहें वैसा इसको करना चाहिए, हमारी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अब वो नहीं चले तो क्या द्वेष होगा कि नहीं होगा? गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आती है। जहां राग होता है और अब हमारा बेटा ही नहीं है कोई, तो फिर कहां से द्वेष होगा, है ना। तो आश्रव दुखदाई है और संबर सुखदाई है, वैराग विरक्तता, है ना, ये सुखदाई है। आत्मानुभूति ये सुखदाई है, सो वो अपन करते नहीं है, ऐसा मानते नहीं है। वैराग और तत्व ज्ञान को, विरक्तता को, चले घर गृहस्थी छोड़ देंगे या दूसरों से राग करना छोड़ देंगे, अपना मानना छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे अपना मानना छोड़ दोगे तो गड़बड़ नहीं होगा और अच्छा होगा। अभी अपन अपना मानते हैं ना, इसलिए अपना मानते हैं, इसलिए तो गड़बड़ होगा। और ये मान्यता छूट जाए भैया ये हमारा कुछ नहीं है,
है ना, सब चिड़िया रहन बसेरा, ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रहन बसेरा, है कि नहीं? क्योंकि अलग अलग जीव होते हैं संसार में। एक तो वो होते हैं कि जो राम राम जपना पराया माल अपना, वो भी होते हैं, है ना। और एक वे भी होते हैं कि भैया तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। भाई तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, कि भाई तुम्हारा तुम्हारा है, हमारा हमारा है। लेकिन हमारा तो है ना नहीं, जबकि हमारा है नहीं है कुछ, वो हमारा आत्मा के अलावा कुछ है संसार कुछ नहीं है, तो जो मेरा है। और एक जो वो भी होते हैं भाई ना तेरा है ना मेरा है, जब चिड़िया रहे ना तुम्हारा है ना हमारा है। ये किसका है? ये मकान है, दुकान है, जमीन है, किसकी है बताओ? वो किसकी रही है? कितने आए और कितने चले गए, और कितने ने अपनी इसको बनाने की प्रयास किया बताओ? चक्रवर्ती भी कितने कितने बड़े बड़े लोग हुए, कितने कितने लोग आए और इस जमीन को, मकान को, इस संसार को अपना बनाने का प्रयास उन्होंने किया। हो पाया? खुद चले गए, लेकिन किसी की वैभव और संपत्ति किसी की नहीं हो पाई, है ना। बताओ, तो विरक्तता, ये मान नहीं हमारा कुछ नहीं क्या है, और हमें जरूरत भी नहीं है कुछ की, हम पूर्ण है, पर्याप्त हैं। इसे यहाँ कह लें साधन की संपूर्ण, नीचे आधा स्टंज आया कि साधन की संपूर्णम, आत्मा परिपूर्ण है भाई, अपना तरह से परिपूर्ण है, उसको जरूरत नहीं है कुछ, है ना। आत्मा परिपूर्ण है, कोई जरूरत ही नहीं है आत्मा को, तो विरक्तता नहीं है। ये संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। निर्जय तत्व का विपरीत सिद्धांत कितनी इच्छाएं करता है, दिन रात इच्छाओं में लगा हुआ है ना। कितनी इच्छा, क्या क्या इच्छा नहीं करता, ये हो जाए वो हो जाए। अरे यहां बैठ करके स्वर्ग की कामना करता है कि स्वर्ग के भोग मुझे मिल जाए, स्वर्ग की सुख समृद्धि मुझे जीवन में प्राप्त हो जाए। बताओ, ऐसी कामना कितनी इच्छाएं करता। इच्छाओं से कुछ होता है? इच्छाओं से कुछ होने वाला, इच्छाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। बताओ, पुण्य उदय में अगर तुम्हारा पुण्य है ना, तो तुम्हें नहीं चाहने से भी सब मिल जाएगा। तो पुण्य का उदय नहीं है तो तुम चाहोगे भी तो नहीं मिलेगा। पुण्य उदय में व्यर्थ चाह है, बिन मांगे सब मिलता है, और पाप उदय में व्यर्थ चाह है, चाहे पर भी नहीं मिलता, चाहने पर भी नहीं मिलता। पाप का उदय है तो, और पुण्य का उदय है तो तुम नहीं भी चाहो तो आता है। एक सज्जन थे, वो हमसे कह रहे थे यार इतना पैसा आता है कि जितना खर्च से कई गुना आता है, क्या करें? तो खूब दान करते हैं, खूब दान करते हैं। बोले बताओ कोई वो दान वाला, ढूंढते हैं दान देने वाले, इतना आता है। तो पुण्य के उदय में नहीं चाहने पर भी आता है, और पाप का उदय हो तो चाहने पर भी नहीं आता। और सुनो दुनिया में कि जो इस लक्ष्मी को बुलाता है ना, उसके पास नहीं आती। निज लक्ष्मी जो पास बुलावे, उससे दूर दूर ही भागे। शांतिनाथ चालीसा पढ़ते ना, है ना। और त्याग रूप जो इसका त्याग कर देते हैं ना, उसके पास ही भागे। हाँ, जो त्याग कर देते हैं, विरक्त। देखो मुनिराजों के पीछे क्या संपत्ति भागती है, और वो देखते भी नहीं। तीर्थंकरों के पास देखो कैसा वैभव रहता, आंख उठा करके नहीं देखते, और देखो कैसा वैभव रहता है। तो चाहने से नहीं मिलता कुछ, पुण्य से मिलता है। तो ये निर्जरा तत्व का सिद्धांत कि इच्छाएं कितनी करता है, और अपनी शक्ति को इच्छाओं में गमाता है, चाहने से कुछ होता नहीं है। ये निर्जरा तत्व के विषय में सिद्धांत है। और मोक्ष तत्व के विषय में बोल भैया आकुलता को इसने सुख मान रखा है, घर हो जाएगा, धन हो जाएगा, स्त्री हो जाएगी, पुत्र हो जाएंगे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये आकुलता के कारण है, लेकिन इसी में सुख मान रखा है। ये मोक्ष तत्व की सिद्धांत है। इस प्रकार ये सात तत्वों का इसको विपरीत सिद्धांत। तो सम्यक दर्शनम शुद्धम, ज्ञानम आचरण संयुतम, साधन संपूर्णम, ज्ञानम त्रिविध मुक्तियम। वह तीन प्रकार के ज्ञान से मुक्त होता है। ज्ञानम त्रिविध मुक्तियम, तीन प्रकार के ज्ञान से मुक्त होता है। और सम्यक दर्शनम शुद्धम, ज्ञानम आचरण संयुतम, शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार से संयुक्त रहते हुए साधन संपूर्णम क्या करता है? रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त करने हेतु साधना करता है कि मुझे
मेरे जीवन में रत्नत्रय की पूर्णता हो जाए। और मुझे रत्नत्रय की पूर्णता मतलब इस संसार से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी यह समय दृष्टि होता है। आप हम सभी भी इस प्रकार वह साधना करते हुए रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त हों। इस मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की।